स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा गुरुदेव का प्यार है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। तो धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अमीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अमीर बनी। मस्तक पर जिसने धारण की उसकी तो तकदीर बनी। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की। हृदय सम्राट गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से भक्तजन आए हुए आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए ललायित हैं। गुरु महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हम सब भक्तों के ऊपर अमृत की वाणी बरसाने का कृपा करें। प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की। उपस्थित चरण अनुरागी भगवत प्रेमियों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी लोगों को यह सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसके लिए युगों युगों से लोग तरसते रहे। आज हमें जो सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह अवसर किसी विरला भाग्यशाली को मिलता है जिसे परमात्मा अपने नजदीक बुलाना चाहता है, अपने समीप बुलाना चाहता है, जिसको अपने गोद में बैठाना चाहता है, उसे यह सुंदर घड़ी को प्रदान करता है। यह अनुभव गोस्वामी तुलसीदास का है। वो बड़े प्रेम से कहते हैं, तुलसीदास का जीवन चरित्र से आप सभी लोग परिचित होंगे, पर जीवन कैसे बदला? वह कहते हैं कि आज धन्य यति मैं धन्य हूँ, जतपि सब विधि निज जन जानि राम मुहि संत समागम। ये संतों की सभा, यह संत समागम का अवसर बिरला भाग्यशाली को प्राप्त होता है, जिसको भगवान अपने समीप बुलाना चाहते हैं। भगवान शंकर ने भी अपनी अर्धांगिनी को समझा कर कहती है कि संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? जितनी चीजें आपको नजर आती है कुछ नहीं, भगवान शंकर का अनुभव है, अपने अर्धांगिनी को समझाती है, किसी गैर को नहीं। क्या गिरजा संत समान शरण लाभ बिन हरि कृपा न हो यश गावहि वह संत समागम आपको आज प्राप्त हो रहा है, जो अति दुर्लभ है इस दुनिया में, अति दुर्लभ। दुनिया की हर वस्तु बाहुबल धन बल से प्राप्त किया जा सकता है, पर संतों का दर्शन, संत समागम ईश्वर की विशेष कृपा का फल, विशेष कृपा का। यद्यपि समाज अनभिज्ञ है, संतों के पास लोग जाते हैं
मांगने के लिए, और वो चीज मांगते हैं जो तुम्हारे पास नहीं रहता, वो चीज मांगते हैं जो तुम्हारे पास नहीं रहता, छूटने वाली चीजें। जबकि मांग वो करनी चाहिए जो तुम्हारे जीवन से कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो। आज देखो, संसार के प्रत्येक इंसान अशांत है, दुखी है, दुखी। पूरा विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? यद्यपि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए 3 चीज चाहिए, वह है रोटी, कपड़ा, मकान। यहाँ कोई विवाद नहीं, यहाँ कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा है भगवान के नाम पर, झगड़ा है धर्म के नाम पर। खून की नदियां बह रही है, खून की नदियां बह रही है। सज्जनों, प्रश्न यह है, परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया, सुंदर स्वस्थ शरीर दिया। भाई वो अंधा भी बना सकता था, लंगड़ा लूल्हा बना सकता था, क्या कर लेते आप? लेकिन सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, आपको खाने के लिए 2 रोटी दिया है। ऐसे भी तो लोग हैं जिनके हाथ में कटोरा है, ऐसे भी लोग हैं जो फुटपाथ पर जन्म लिए और फुटपाथ पर ही मर जाते हैं। पर भगवान ने आपको करोड़ों ने अरबों से अच्छा जीवन दिया, अरबों से अच्छा जीवन दिया। हाँ, 10-5 से आप खम बुरे हो सकते हैं। भाई वो भी एक इंसान है जो एयर कंडीशन में पैदा हुआ, चलने के लिए ऐसी कार, रहने के लिए ऐसी मकान, नौकर चाकर भरा पड़ा है। हम 2-4% से नीचे हो सकते हैं, पर करोड़ों से अच्छा जीवन भगवान ने दिया। अब आपको क्या चाहिए? आज लोग भगवान को मानते हैं, 98% मनुष्य भगवान को मानता है। हाँ, 2% हैं जो नास्तिक हम जिसे कह सकते हैं, जो कहते हैं भगवान नाम को कोई चीज है ही नहीं। पर 98% लोग मानते हैं। चलिए, भगवान के नाम पर हम भक्ति भी कर रहे हैं। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, कोई कंधारा, कोई गुफा। लेकिन ये जानना पड़ेगा कि भगवान क्या है, भगवान किसे कहते हैं, उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है, और उसका साक्षात्कार कौन कराएगा। आज भगवान के नाम पर लड़ाइयां हैं, धर्म के नाम पर लड़ाइयां हैं। एक बार की बात मुझे याद है, मैं शायद 7-8 साल का रहा हूँ। मैं अपने गुरु महाराज जी के साथ कहीं मौजूद था। 4-6 पुलिस वाले आए तो बड़े उदंड विचार से। एक ने प्रश्न पूछा कि मैंने सुना महाराज जी आप धर्म का प्रचार करते हैं। गुरु महाराज जी का सही सुना आपने सही सुना कि हम धर्म का प्रचार करते हैं। वो कहता है कि धर्म क्या है? ये बात समझ मारी। मुझे पूछा धर्म क्या है, यद्यपि इसका अर्थ वो भी नहीं जान रहा था। मेरे गुरु महाराज ने एक शब्द कहा, परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम धर्म है। ना हिंदू, ना मुसलमान, सिख, ईसाई, परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम धर्म है। और जब उस धर्म की लोप होता है, मनुष्य का शिकार बन जाता है, मानव का शिकार बन जाता है। और उसी धर्म की स्थापना के लिए युग युग में भगवान ने अवतार लिया है, युग युग में अवतार लिया है। तो वह परमात्मा जो कण कण में व्यापक है, वह आपके अंदर भी मौजूद है।
इस शरीर के अंदर हड्डी, मांस, थूक, खकार, मलमूत्र भरा पड़ा है और इस शरीर के अंदर परमात्मा विराजमान है। क्या जरूरत है जंगल गुफाओं में जाने की? उस परमात्मा का ये चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ है संत समाज, जिसने भी उस परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जाना, संतों की कृपा से जाना, संतों की दया से जाना, और जिसने उस परमात्मा को जान लिया संतों की शरणागत होकर, वह जीवन सुखी, लोक सुखी, परलोक सुखी, दोनों जगह सुख है। जीवन से दुखों का अंत हो जाता है अगर मनुष्य ने अपने हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो, संत की शरण में जाकर और भक्ति करता हो। उस परमात्मा का साक्षात्कार करना अलग विषय है और भक्ति करना दूसरी विषय। अगर मनुष्य भक्ति युक्त है, अगर मनुष्य भक्ति युक्त है, कितना पापी से पापी क्यों ना हो, वह भगवान का प्यारा होता है। ऐसा भगवान राम ने बात कही कि भक्तिवंत अति नीच हो प्राणी, सो मम प्रिय असमम। और अगर भक्ति से हीन है तो ब्रह्मा भी किसी काम का नहीं। भक्तिहीन ब्रंचिकिन होई, सब जीवों सम प्रिय मनुष्य। तो आज हमें एक अवसर मिला है और वह अवसर है कि हम अपने जीवन से सदा सदा के लिए दुखों को विदा कर दें, दुखों को विदा कर दें, जीवन को सुखमय बनाएं, जीवन को आनंदमय बनाएं। आज आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह संत के सानिध्य में रहकर ही संभव। भक्ति घर बैठ के नहीं होती, भक्ति जंगल में जाकर नहीं होती। भक्ति अगर प्राप्त होती है तो संतों की प्रसन्नता से। यह बात भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा। क्या? भगतिता अनुपम सुख मूला। ध्यान देंगे मेरी बात को। कहते हैं भाई, भक्ति का सुख अनुपम है, उपमा से परे है। जैसे शिव की उपमा किसी से नहीं दे सकते, समुद्र की उपमा किसी से नहीं दे सकते, ऐसी भक्ति का सुख है, अनुपम सुख। लेकिन शर्त लगा दिया, क्या? कि मिल ही जो संत हो ही अनुकूल। ये भक्ति तब प्राप्त होगी जब संत अनुकूल हो। अनुकूल का यह दो अर्थ है, अनुकूल का दो अर्थ है। अभी हमारे महाराज ने समझाया कि गांजा, भांग, सुल्फन में भी लोग वस्तु देखा करते हैं। संत ब्रह्म ज्ञानी और आप इसे प्रसन्न हो, दोनों आवश्यक है। संत ब्रह्म ज्ञानी है और आपसे प्रसन्न है तो वह भक्ति आपको प्राप्त होगी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो संत हो। जीवन से सदा सदा के लिए दुखों का अंत होगा, अंत होगा। जीवन के समस्त पापों का नाश होगा पल भर में। पाप को धोने के लिए लोग बड़े बड़े यत्न करते हैं, लेकिन ऐसा हमारे महान पुरुषों का वचन है, कहावत है। संत कबीर ने लिखा कि जब ही नाम हृदय धरा, भयो पाप की नाश। जैसे चिंगी आग की परी पुरानी रात। लेकिन आज लोग नाम को मस्तिष्क में धरते हैं या अंगुलियों पर घुमाते हैं, हृदय में कोई कोई धारण करता है, कोई कोई। अगर नाम हृदय में पड़ गया
वह कभी खत्म नहीं होता। भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो चोर, कंचन न जब विष्ठा पड़े घटे नता को। आज का समाज आपने देखा, जिंदगी बीत जाती है पर भगवान नहीं मिलते। लेकिन जब विचार भी तो करो, हमारा भारतीय इतिहास, पशुओं ने भी तो भगवान को पुकारा तो भगवान नंगे पैर दौड़ के आए। तो क्या आधार था उसके पास? क्या आधार था? पशुओं ने भी पुकारा तो भगवान नंगे पैर दौड़े और अच्छा किया। आज जरूरत है उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की, जिस ज्ञान के द्वारा हमारे समस्त पापों का नाश होता है। मनसा वाचा कर्मणा। रत्नाकर खूंखार डाकू था, पहले गला काटता था, बाद में जब टटोलता था, लेकिन वह नाम का प्रभाव रहा, जो ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव रहा कि बहुत बड़ा ऋषि है। भगवान राम के जन्म से हजारों वर्ष पहले उन्होंने रामायण लिख डाला। प्रभाव किसका था? तो आज अवसर प्राप्त है। लोगों ने सोचा मैं गुरु बना लिए, मेरा बेड़ा पार होगा। भाई बहुत विचारणीय विषय है। जिसको आपने बनाया है, ध्यान देके मेरी बात करो, जिसको आपने बनाया है वो बड़ा है? बनाने वाला बड़ा होता है या बनने वाला? कौन? बनाने वाला बड़ा होता है। जिसको आपने स्वयं बनाया वो आपको क्या देगा? क्या देगा? गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु धारण की जाती है। गुरु धारण की जाती है। और गुरु का अभिप्राय है जो परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, दर्शन करा दे पल भर में, उसे ही गुरु कहते हैं। निगरान रहना अपराध माना है महापुरुषों ने, लेकिन इतना समझ लो, अगर जीवन में दुखों से छुटकारा पाना है सदा सदा के लिए, सर्दी गर्मी से नहीं, सर्दी गर्मी से सदा सदा के लिए छुटकारा पाना है तो ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, जिस ज्ञान के द्वारा मनसा वाचा कर्म सभी पापों का नाश होता है पलक भर में, पलक भर में। जिस ज्ञान के बाद परमात्मा की सानिध्य प्राप्त होता है, परमात्मा की समीपता प्राप्त होती है। अगर जीवत परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो मरने के बाद कोई चांस नहीं है। और वह जो हृदय में छुपा परमात्मा है उसका दर्शन कराने के लिए ये संत ही सक्षम है, ये संत सक्षम है। संतों का दिया हुआ दान आपको माला माल करता है। बहुत से लोग दान करते हैं, पर दान कहाँ करना चाहिए इस बात का ज्ञान समाज को नहीं है। मैं एक छोटी सी प्रश्न बताऊंगा, आपका टाइम हो रहा है। एक वीरभद्र नाम का राजा था, वीरभद्र बहुत बड़ा दानी था, उदारवादी था। एक ने लाखों गौ दान की। गौ वो की सींग सोने से मड़वाया, खून चांदी से मड़वाया, पूंछ मुक्ता से जड़वाया, लाखों गौ दान। समय की बात है और उसी राजा ने चढ़ाई कर दिया। वीरभद्र लगा सोचने कि अगर मैं सामना करता हूं तो खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां बहेगी, और मरने के बाद क्या मैं क्या लेकर जाऊंगा? मुझे तो खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। ये महल महला धन दौलत जगह जमीन जायदाद मैं लेकर तो जाऊंगा नहीं, तो क्या मैं खून बहाऊं?
जिसने चढ़ाई कर दिया उसने अपने आपको सरेंडर कर दिया, भाई ले जाओ तुम। वो अपने आप निकल गए पीछे दरवाजा से। जब पीछे के दरवाजे से निकल गए तो आदमी कहाँ जाता है? ही नाथ विहार कुटुंब परिवार, जहां भी गए उनको सम्मान नहीं मिला, सबके कायर है, भाग निकला डर की मारी, कहीं आदर नहीं मिला। दोनों पति पति भागे थे। समस्या आई बहुत गंभीर, रोटी पानी का भी। तो इसी बीच होता क्या है, किसी गांव में थे तो पता चला शहर के एक राजा सेठ है जो पुण्य खरीदता है और पुण्य के बदले वो सोना देता है। एक चर्चा बनी थी। तो रानी ने ये सूचना दी, लगी कहने महाराज जब आप राजा थे आपने लाखों हाथी गौ घोड़ा भूमि रत्न दान किया है, हम भूखे मर रहे हैं, कुछ हमें दे दीजिए, बेच दो ताकि क्षुधा से भूख से तो नहीं मरे। चल लगे कहने के राजी जी, फिर रास्ते में कुछ दो, रास्ता लंबा है। तो रानी किसी बड़े से थोड़ा बहुत आटा मांग कर लाई। राजा चलते रास्ते में जब भूख लगी दोपहर में तो उसने 4 भौरियां बनाई, जिसको आप लिट्टी कहते हैं। 4 लिट्टी बनाया। इसी बीच एक ब्रह्मज्ञानी संत कहीं से आ रहे थे। उन्होंने देखा निर्जन स्थान है, एक तालाब है, तालाब की मेड़ पर वो आदमी लिट्टी बना रहा है। 4 लिट्टियां तैयार थी। संत ने कहा भाई हम भी 4 दिन से भूखे हैं, अगर हो सके तो मुझे भी दे देना। चलो उसने 1 लिट्टी रखा, एक खा लिया, दूसरा रखा, दूसरा खा लिया। जब तीसरा रखने लगे तो उसने मना कर दिया, नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात। जो वीरभद्र पहुंचा सेठ के दरबार में तो एक तराजू था, कागज पर लिखा पे चढ़ा दो कितना बेच रहे हैं आप। उसने एक बार घोड़ा चढ़ा दिया लिखकर, जितना घोड़ा मैंने दान किया हो, पलड़ा नहीं उठा। हाथी लेके चढ़ाए तो पलड़ा नहीं उठा। भूमि दान चढ़ा तो पलड़ा नहीं उठा। तो शेठ के जो नौकर चाकर थे लगे कहते तुम बेवकूफ बनाने आए हो, सबका पलड़ा उठा, तुम्हारा पलड़ा क्यों नहीं उठा, तुम झूठ बोलते हो। तो उसने कहा कि देखो मैं फलाने देश का राजा था, हम पर दूसरे राजा ने चढ़ाई किया, खून की नदियां ना बहे, इसलिए मैंने घर बार छोड़ दिया। पता कर सकते हैं मैं कि दानी था या नहीं था। बोले फिर चढ़ क्यों नहीं रहा, पलटा क्यों न अपलोड हो रहा है। तो एक निकाय का राजा ने ये बताओ, जब तुम राजा थे तब ने बहुत दान किया, जब विपत्ति की घड़ी आई, गरीबी की घड़ी आई, तो गरीबी को दान किया है क्या? हाँ। एक संत हमने 2 भौरियां खिलाई, तो चढ़ा गए। जो संत को जो 2 भौरियां खिलाई थी वो जो ही लेकर चढ़ाया तराजू पे, पलड़ा भागा। सेठ का सारा खजाना चढ़ गया, पलड़ा बराबर नहीं। जीवन में अगर कुछ होना है तो करो संतों की सेवा। लोग भगवान से आरती में प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ पुत्रन की सेवा। यार क्या हुआ भाई, मैंने गलत कर दिया क्या? आप करते किसकी सेवा है बताइए? भगवान से मांगते हैं संतों की सेवा और करते हैं पुत्रों की सेवा। यही कारण है कि पुत्र आपको आंख दिखाता है। एक समय था माँ बाप की आंखों से पुत्र डरता था, आज पुत्र की आंखों से माँ बाप डर रहे हैं, क्योंकि आप अपने कर्तव्य भूल गए, अपना लक्ष्य भूल गए। सज्जनों समय थोड़ा है, इतना ही 2 शब्द में कहना चाहूंगा। तुम अपने भाग्य का निर्माता हो,
अपने जीवन को तुम सुखी बना सकते हो, अपने जीवन को संकट में बना सकते हो। कि तुम्हारे दो तुम्हारे हाथ में है। संकट मुक्त बनाना है अपनी जिंदगी को, तो संतों की सेवा में समर्पित होने की आवश्यकता है। समर्पित होने की आवश्यकता है। जिसने अपनी बागडोर सौंप दी उसकी नैया पार होती है। जीवत सुखी, संत कबीर ने लिखा, जीवत समझो जीवत बोझो जीवत मुक्ति निवासा, मुआय मुक्ति कहें गुरु लोभी झूठा विश्वास। उसका एक ही आधार है और वह जीवत परमात्मा की सानिध्य को प्राप्त करना। भक्ति का अर्थ है परमात्मा से विभक्त ना होना, एक पल भी विभक्त ना हो, इसका नाम है भक्ति। तो चंद शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। हरिओम दर्शन। हेलो प्रेम करिए। तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं